हेलो एंड वेलकम दोस्तों, का फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम स्टार्ट कर चुके हैं आर एस अग्रवाल की बुक का, और इस पे हम 3 वीडियो बना भी चुके हैं। उम्मीद है वो आपने देखी भी होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। आज हमारी क्लास नंबर 4 पे स्टार्ट होने वाली है। तो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 45 तक पहुंच गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 46 को क्या कह रहा है। देखो, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि का दुगना है। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो हमने परसों यानी क्लास नंबर शायद 1 या 2 में हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे थे। यानी किसी को बेचने पर प्राप्त लाभ और उसको बेचने पर हानि के बराबर होता है। यानी जब लाभ और हानि बराबर होती थी तो क्या करते थे, दोनों को जोड़ करके आधा कर देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब उसको 900 रुपए में बेचा गया तो इस पे जो प्रॉफिट हुआ और उसको जो 600 में बेचा गया और इस पे जो प्रॉफिट हुआ उसका दुगना हुआ, यानी इसका दुगना हुआ, यानी जो लॉस हुआ वो दुगना हुआ। तो क्या करेंगे, सुनो जरा, इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे ही। 900 में बेचने से प्राप्त लाभ 600 में बेचने से प्राप्त हानि का दुगना है, यानी 600 में बेचने पे दुगना हानि हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। अब मुझे बताओ, देखो 1 यूनिट तो इसकी है यानी एक बार लाभ हुआ, और 2 यूनिट यानी इसकी है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करिए तो टोटल कितनी यूनिट हो गई। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कितने से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, सॉरी 3 से डिवाइड कर दोगे। तो ये देख पा रहे हो 900 और ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 900 कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा, यानी 2100/3 आ जाएगा। 3 से काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 700 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भाई, 700 रुपए उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका और देख लेते हैं, कुछ जो बेसिक सा है, सुनो जरा। मैंने मान लिया उसका किराया मूल्य यानी जो उसका सीपी है वो x रुपए है। क्या है भाई, x रुपए उसका सीपी है। जब मैं उसको 900 रुपए में बेच रहा हूं, 900 में बेच रहा हूं, और उसमें मैं अपने एसपी में से अगर मैं सीपी निकाल दूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी जब मैं एसपी में से, बेचने में से अपनी लागत को हटा दूंगा तो मुझे लाभ मिल जाएगा इस प्रॉफिट में से। और जब मैं उसको अपनी लागत से कम में बेच रहा हूं, कितने, 600 में बेच रहा हूं, तो मुझे उसकी लॉस मिल जाएगा यानी हानि मिल जाएगा। ये लाभ ये हानि, जो उसका लाभ है वो उसकी हानि के दुगने के बराबर है। इसे सॉल्व करेंगे, ये दूसरे के बराबर हो जाएगा क्योंकि लाभ जो वो हानि के दुगने के बराबर है। यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 माइनस एक्स, और बराबर में इसके अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x और माइनस के 1200। 1x इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। और देखो ये माइनस के 1200 इधर आएंगे, प्लस के 900 और 1200 कितने हो जाएंगे, 2100 हो जाएगा। 3 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 700 बार कट जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 700 आ जाएगी। यानी दोनों तरीके से कर सकते हो इसको। तो आंसर कितना आ जाएगा, 700 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, देखो 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रम से 180 रुपए और 200 रुपए किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इसमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा, सुनेंगे जरा। उसके बाद 2 चाय हैं, यानी एक तो 180 के हिसाब से, एक है 200 के हिसाब से, और इनको जो मिलाया गया, इनको आपस में मिलाया गया, और वो मिलाया किस अनुपात में, 5:3 के अनुपात में। यानी इसकी 5 यूनिट और इसकी 3 यूनिट मिलाई गई है। यानी मैं टोटल देख पाता हूं, जो 180 है, 180 के हिसाब से जो चाय है उस पर टोटल कितने खर्च करें भाई, 18 पंजे 90, यानी इस पे खर्च करें 900 रुपए। इस पे कितने रुपए खर्च करें, 900 रुपए। और जो 200 रुपए की वाली हिसाब है उस पे कितने रुपए खर्च करें, उस पे खर्च 600 रुपए। दोनों की आपस में क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। अब मुझे बताओ, 5 किलो ये है, 3 किलो ये है, तुम कह रहे हो टोटल तो उसने 8 किलो खरीदी है। 8 किलो क्या करी है भाई, खरीदी है। और टोटल उसने खरीदी कितने रुपए की है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे। 900 की ये वाली खरीदी थी, 600 की ये वाली, और टोटल उसने खरीदी है 1500 रुपए की चाय पत्ती, यानी चाय खरीदी है 1500 रुपए की चाय खरीदी है, कितनी, 8 किलो। इतना काम करने के बाद आगे क्या कहा है, आगे कह रहा है कि वो इस पूरे सौदे को 210 रुपए के हिसाब से बेचता है, यानी मिश्रण को 210 के हिसाब से बेचता है। जब 210 रुपए के हिसाब से 1 किलो बेचता है तो 8 किलो का क्या हो जाएगा, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 जीरो ऐसी हो जाएगी, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी 1680 रुपए में उसने सारा सामान बेचा। 1500 रुपए में खरीद कर 1680 रुपए में बेच दिया, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, 180 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। कितने रुपए लगा करके, 1500 रुपए लगा करके, और परसेंटेज में चेंज करना तो इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, यहां से काटोगे 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी 12% का उसको प्रॉफिट होगा। इस पूरे काम में कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा भाई, 12% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन में हमें मिलता है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 48 को। देखो क्या कह रहा है,
शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 प्रति किलोग्राम बेचा गया। इस प्रकार 20% का प्रॉफिट भी हो गया। ठीक है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है देखेंगे, सिंपल तरीका देखेंगे। एक 100 रुपए वाला शुद्ध घी है और उसमें 50 रुपए वाला क्या मिला दिया, वनस्पति तेल मिला दिया और इनको मिलाकर के 96 के हिसाब से बेच दिया। कितने के हिसाब से? 96 के हिसाब से बेच दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, जब 96 के हिसाब से चीज को बेचा गया है और उस पर 20% का लाभ भी कमा लिया है, ठीक है, यानी कोई चीज मैंने अपने 20% का प्रॉफिट यानी उस पर मैंने 120% के मार्जिन के हिसाब से बेची है वो, यानी ये हो जाएगा 120 के बराबर और इंटू कर दूंगा 100, तो मेरी लागत निकल जाएगी कि उस मिश्रण को करने में मेरी लागत कितनी थी। इसे सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दूंगा, 12 से काट दूंगा 8 बार, तो 8 दाम कितना हो जाएगा 80। यानी मेरे हिसाब से जब मैंने 100 और 50 वाली चीज को आपस में मिलाया तो वो 80 रुपए की बननी थी मेरी लागत, लेकिन मैं बेच रहा था 96 के हिसाब से अपने 20% के प्रॉफिट के साथ। यानी 100 और 50 वाली चीज को मिलाकर के मेरी चीज बननी थी 80 वाली। इसमें हम लगा देंगे अब एलिगेशन वाला मेथड लगा देंगे। तो सुनो किस तरीके से करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हो, इन दोनों में डिफरेंस कितने का भाई 30 का है और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है भाई, इन दोनों में 20 का डिफरेंस है। ये जो निकलता है ये रेशियो ही निकलता है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 3:2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। शुद्ध घी और वनस्पति तेल का अनुपात कितना आ जाएगा भाई 3:2 आ जाएगा। ऑप्शन में ढूंढेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे क्या कह रहा है। मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12 रुपए 50 के हिसाब से खरीदे और 25 किलोग्राम गेहूं 15 रुपए 10 पैसे के हिसाब से खरीदे और इनको मिलाकर के किस भाव में बेचे कि उस पर कुल 10% का लाभ हो। सुनो जरा, जब उसने 40 किलोग्राम गेहूं खरीदे हैं वो किस पे रेट पे खरीदे हैं, वो खरीदे हैं भाई 12 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, और 25 किलोग्राम गेहूं जो खरीदे हैं वो कितने रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, वो 15 रुपए 10 पैसे के हिसाब से खरीदे हैं। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे कितने रुपए खर्च करे उसने। देखो जरा, इस जीरो को खत्म कर देंगे, इस जीरो से इस पॉइंट को भी खत्म कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 125 दूनी 250, 250 दूनी 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 500 हो जाएगा। अब सुनो जरा, यहाँ पे भी देखते हैं यहाँ पे कितने रुपए खर्च करे। इस जीरो को खत्म कर दो, 25 से कम 25 का 5 हासिल गए 2, 25 पंजे 125 और 2 कितना होता है 127 का 7 हासिल गए, कितने भाई हासिल जाएंगे हमारे 2 और 12, और 25 से कम 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा 37, और एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। अब टोटल दोनों को जोड़ लेते हैं तो टोटल पता चल जाएगा टोटल उसने कितने, देखो कितने रुपए खर्च करे, टोटल कितने रुपए खर्च करे, पॉइंट के बाद 5 तो ऐसी का ऐसी आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 7 और 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, यानी टोटल खर्च करे उसने 877 रुपए 50 पैसे। और कितने गेहूं खरीदे हैं भाई, टोटल गेहूं खरीदे हैं 65 किलो गेहूं उसने खरीदे हैं। लेकिन वो इस पर इतने खर्च करने के बाद जो है 10% का प्रॉफिट भी कमाना चाह रहा है, यानी इसको वो 110 के हिसाब से बेचना चाह रहा है। 110 के हिसाब से क्या करना चाह रहा है भाई, बेचना चाह रहा है। लेकिन हमसे पूछा कि वो उसको कितने रेट पर बेचे, किस रेट पर बेचे, तो इस पूरे सौदे को यानी जो जितने में वो बेचना चाह रहा है उसको 65 से और भाग कर देंगे। कितने से भाग कर देंगे, जितनी यूनिट है जितनी चीज है उससे और भाग कर देंगे और सॉल्यूशन करते हैं। सुनो जरा, इस जीरो से इस पॉइंट को खत्म कर दो, ठीक है, और 5 से इसको काटोगे 13 बार, 5 से इसको काटोगे कितनी बार कट जाएगा 5 एकम 5, यहां से 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, यहां से 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, यहां से 2 बचेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है, 13 से काटोगे फिर 13 से कट जाएगा, 13 से काटोगे कितनी बार 13 एकम 13, यहां से कितने बचेगा भाई 4, और 13 तिया 39 और यहां से बचेंगे 5 और 13 पंजे 65 और इंटू कर दोगे 11 और नीचे क्या लिखा हुआ है 100। अब सुनो जरा एक चीज और सुनो, इसकी गुणा करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 11 पंजे 55 का 5 हासिल गए 5, 11 तिया 33, 5 38 का 8 हासिल गए 3 और 11 एकम 11 3 14 और नीचे कितना लिखा हुआ है 100। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी ये आ जाएगा 14 रुपए 85 पैसे के दर पर उसको बेचना पड़ेगा। उस मिश्रण को कितने रुपए की दर से बेचना पड़ेगा 14 रुपए 85 पैसे की दर से बेचना पड़ेगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन में इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़ेंगे। जरा क्या कह रहा है देखो जरा। तो अपने चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़ेंगे। उसमें देखो क्या कह रहा है। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर और शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष कपड़े को उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, यानी जितने में खरीदा उतने पे ही बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का उसको लाभ अथवा हानि हुई। तो सुनेंगे जरा। हमने माना उसने 100 मीटर कपड़ा या 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, 100 रुपए में कितना मीटर कपड़ा खरीदा 100 मीटर खरीदा, 100 रुपए में 100 मीटर कपड़ा खरीदा
उसने इसका आधा की बात कर रहे हैं, यानी 50 मीटर जो है 20% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी कितने 120 के हिसाब से बेच दिया। 120 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 पंजे 60, यानी आधा कपड़ा तो उसने 60 रुपए में बेच दिया। और जो आधा कपड़ा बचा यानी जो शेष कपड़ा बचा है उसका भी आधा आधा करोगे तो 25 हो जाएगा। उसका आधा कपड़ा उसने 20% की हानि पर बेचा, यानी 80 के हिसाब से बेच दिया। यानी इसका 80% निकालोगे तो 25 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 20 बार, यानी इसको बेच दिया उसने 20 रुपए में। कितने में बेच दिया, 20 रुपए में बेच दिया। और जो लास्ट में बचा 25 मीटर कपड़ा उसको उसने अपने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, यानी 25 रुपए में ही बेच दिया। तो टोटल उसने कितने रुपए कमाए पूरे कपड़े में, 60 रुपए यहाँ, 20 रुपए यहाँ, 60 और 20 80 और 25 रुपए यहाँ, 80 और 25 कितने हो जाएंगे 105 रुपए। यानी कोई कपड़ा उसने 100 रुपए में खरीदा था, 105 रुपए में बेचा, कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 5 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। हमको ये प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे, जितनी इसकी लागत थी उससे भाग कर देंगे और इंटू 100%। 100 से 100 कैंसिल हो जाए तो कितना आ जाएगा, 5% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 को देखो क्या कह रहा है, 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर भी 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। सुनो जरा, 50 किलोग्राम दूध है, पर कितना है भाई, 50 किलोग्राम दूध है। हमने माना 50 किलोग्राम वो 50 रुपए में ही खरीद के लाया, ठीक है। इस पे वो 10% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, यानी कितने में बेचना चाह रहा है, तो देखेंगे 110 में बेचेगा, यानी इसका निकाल दोगे 110%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 11 पंजे 55, यानी 50 किलो दूध को वो 55 रुपए में बेचना चाह रहा है। हमने माना 50 रुपए का वो दूध जो लाया, 50 किलो दूध जो लाया 50 रुपए में ही लाया, और वो बेचना भी उसको क्रय मूल्य पर ही चाह रहा है। तो जब वो उसको क्रय मूल्य पर ही बेचना चाह रहा है, यानी 1 रुपए किलो बेचना चाह रहा है, तो इसमें कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। तुम साफ साफ देख के बता सकते हो कि इसमें 5 किलो पानी और मिला दोगे तो 55 के बराबर हो जाएगा। यानी जब उसको क्रय मूल्य पर बेचना होगा तो 5 किलो पानी और मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में ढूंढते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 पर। उसको पढ़ेंगे क्या कहता है, देखो, एक दुकानदार ने एक कुर्सी को 2.5% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 7.5% का लाभ होता, और 12.5% लाभ कमाने हैं तो उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। सुनेंगे जरा, क्वेश्चन आसान है। मान लिया उसने पहले वो चीज 100% पे खरीदी होगी, ठीक है, सही बात है, 100% पे खरीदी होगी। पहले वो उसको 2.5% की हानि पर बेच रहा है, यानी अपनी लागत का 97.5% ही ले रहा है, 2.5% कम ले रहा है, ठीक है। बाद में कह रहा है कि अगर वो उसको 100 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 7.5% का प्रॉफिट होता, यानी 100% में 7.5% और जोड़ देगा, यानी ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा 107 सही 1/2% का सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका नया वाला। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है सेलिंग प्राइस में, तुम कह रहे हो भाई 10% की वृद्धि हो गई है, 10% की वृद्धि हो गई है। 10% की वृद्धि कब हुई है, जब उसने 100 रुपए बढ़ा दिए हैं, यानी 100 रुपए जो बढ़े हैं वो हमारे 10% के बराबर हैं। और इनटू क्वेश्चन में कहा है उसको 12.5% का प्रॉफिट कमाना हो तो उसको कितने में बेचनी पड़ेगी, यानी 100 वाली चीज को वो 112 सही 1/2% पे बेचना चाहेगा। 12.5% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, यानी बढ़ाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी इसको लिख सकते हैं 225/2%, ठीक है। यानी इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 225/2 से, और इसको सोल्व कर लेंगे तो उसका हमारा 12.5% वाला सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सुनो जरा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से काटोगे 5 बार, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल गए 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 1125 रुपए में उसको बेचनी पड़ेगी वो कुर्सी। तो उसको 12.5% का क्या मिल जाएगा भाई, प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 को। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यदि वैसे 5% कम में बेचता, 5% कम में खरीदता और 1 रुपए कम में बेचता तो उसको 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। सुनेंगे जरा, बड़ा आसान क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मतलब पीछे 2-3 कर भी चुके हैं और आगे भी हम और करने वाले हैं। सुनो जरा, पहले हमने माना उसने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, ठीक है। वो कह रहा पहले उसको 5% लाभ पर बेचता है, तो नहीं 100 रुपए में खरीद कर, यानी 100% पे खरीद करके 105% पे बेच दी, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने कहा उसको 5% कम में खरीदता, यानी कितने में कम खरीदता भाई, तुम कह रहे हो 95% पे खरीदता और 1 रुपए कम में बेचता, 1 रुपया कम में बेचता तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। इतनी सी बात, ठीक है।
उसका 10% का प्रॉफिट होता है, यानी 95 रुपए में खरीद करके वो उसको 110 रुपए में बेचता है। 110 प्रॉफिट कह रहे हैं ना, तो इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। 10% का प्रॉफिट कमा करके यानी 110% में बेचेगा। सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कितना आएगा, तो सुनो जरा, 0 से 0 काट दूंगा, उन 5 से काट दूंगा, चलो इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 11 पंजे 55 का 5 हासिल गए 5, 11 99, 99 और 5 कितना हो जाएगा 104, और नीचे एक जीरो तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 104.5 इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। पहले सेलिंग प्राइस कितना था 105, अब कितना है 104.5। सेलिंग प्राइस में कितने परसेंट की गिरावट आ गई, आधे परसेंट की गिरावट आ गई है, यानी 0.5% की गिरावट आ गई है। कब, जब उसने सेलिंग प्राइस को 1 रुपया कम कर दिया, यानी ये 1 के बराबर हो जाएगा, और इंटू हमसे उसका क्रय मूल्य पूछा गया तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो बढ़ा लूंगा, 1 जीरो बढ़ जाएगी, 5 से काटोगे तो कितना कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे, यानी उसका सीपी कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 200 रुपए इसका सीपी आ जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत है, सुनेंगे जरा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो पहले कहिए कि उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, यानी एक तरफ सीपी मानोगे और एक तरफ एसपी। पहली लाइन में कही है जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का है, तो यानी इसको 100% मान लोगे, 100 मान लो, ठीक है। और सीपी जो है इसका 40% है, जब इस 100 का 40% कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। यानी एसपी हो गया तुम्हारा 100 और सीपी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, इसका कितने प्रतिशत है, ये तो कुछ नहीं, इसमें मान लो x लगा करके अपॉन में 100% लगा दोगे, इधर इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 और नीचे कितना आ जाएगा 40। एक जीरो से एक जीरो भी काट दो, 4 से इसे काटोगे कितनी बार भाई, 25 बार कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, 250% है। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या कह रहा है, एक मशीन को 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसको 80 रुपए कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती, मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सुनो जरा, हमने मशीन का क्रय मूल्य मान लिया 100% रहा होगा, यानी 100 रुपए, ठीक है। पहले उसको 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कितने पे बेचा गया, 110% पर, 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 110% पर। आगे क्वेश्चन में कहा कि यदि उसको 80 रुपए कम में बेचा जाता तो 10% का क्या होती, 10% की हानि होती। 10% की क्या हो जाती भाई, 10% की हानि होती, यानी 100% लगा करके मुझे 10% की हानि हुई है तो कितने रुपए, 90% पे चीज बिकती। और ये कब, जब मैंने उसमें 80 रुपए कम कर दिए, यानी ये जो 80 रुपए हैं, ये जो 80 रुपए कम करने के बाद मुझे प्रतिशत में कितनी कमी आई है, तुम कह रहे हो 20% की कमी आई है, यानी ये 20 के बराबर हो जाएगा। और इंटू उसका सीपी पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, 4 की इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 400। उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 400 उसका आ जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन में हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 को। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% के लाभ पर, और यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपए कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। सुने जरा, हमने माना 100 वस्तुएं हैं और 100 वस्तुओं का जो रेट है वो 100 ही है, ठीक है, 100 रुपए ही है। इसको एक काम करो, इधर लिख लो, 100 वस्तुओं का जो रेट है वो 100 रुपए ही है, इसके बाद में बात करेंगे। उसमें से जो जरा आधी जो है, आधी का मतलब कितना हुआ भाई 50, उसमें से आधी वस्तुओं को कितने परसेंट पर, 20% के लाभ पर, और शेष वस्तुओं को 40% के लाभ पर बेचा गया, यानी इनको तो 20% के लाभ पर यानी 120% पे बेच दिया, और जो बची आधी उनको 40% के लाभ पर यानी उनको 140% पे बेच दिया गया, ठीक है। टोटल देखते हैं कितने में बेचा गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, यानी यहां से मिले 60 रुपए, और यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहां से मिले 70 रुपए। टोटल कितने में बेचा गया, टोटल तुम कह रहे हो 130 रुपए में बेचा गया, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये, और दूसरा कह रहा है कि यदि उसको 25% के लाभ पर बेचा गया होता, यानी 100 वाली चीज को 25% के लाभ पर बेचा जाएगा, जब 100 वाली चीज को यानी 125 में बेचा जाएगा, 125 की दर से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 125 रुपए में बेचा गया।
इसमें कितने प्रतिशत की कमी आ गई, देखो 5 की कमी आ गई। कितनी की कमी आ गई, तुम कह रहे हो 5 की कमी आ गई। और ये 5 की कमी उस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो 100 रुपए कम मिलेंगे, यानी ये जो 5 रुपए हैं ये 100 रुपए के बराबर हो जाएंगे। कितने के बराबर हो जाएंगे, 100 रुपए के बराबर हो जाएंगे। इनटू हमसे क्या पूछा, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो क्या मारेंगे, क्रय मूल्य के लिए पहले तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको हमको भाग भी करना पड़ेगा क्योंकि उसने पूछा प्रत्येक वस्तु का, यानी एक वस्तु का बताना है, तो क्या करेंगे 100 से इसको भाग भी करेंगे। 2 जीरो से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। यानी प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 20 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 को। देखो क्या कह रहा है, एक अलमारी को 2576 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। यदि वह उसको 100 रुपए कम में खरीदता तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको सीपी निकालना पड़ेगा, उसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। हमको उसका क्वेश्चन का 100 क्या दे रखा भाई, हमको उसका एसपी दे रखा कितना रुपए, 2576 रुपए दे रखा है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। और वो उसको अलमारी को 12% के लाभ पर बेच रहा है, यानी अपने लागत से 12% अधिक कमा रहा है, यानी 112 पे बेच रहा है। इंटू करेंगे 100 से हमको क्या मिल जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। सुनो जरा, इसे काटेंगे तो 16 से ये कट जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 7 बार। और 16 से ये भी कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 16 एकम 16, यहाँ से 9 बचेंगे, 16 छिक्के 96, यहाँ से फिर एक बचेगा 16 एकम 16। 7 से इसे काटोगे ये भी कट जाएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ से 2 बचेंगे, 7 ते 21, यानी कितना आ जाएगा, 2300 आ जाएगा। उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 2300 आ जाएगा। हमसे कहा अगर वो उसको 100 रुपए कम में खरीदता, अगर 100 रुपए कम में खरीदेगा, सुनो जरा, अगर 100 रुपए कम में खरीदेगा तो उसको कितने में पड़ेगी भाई, तुम कह रहे हो 2200 में पड़ेगी। 2300 की पड़ती थी, 100 रुपए कम में खरीदेगा तो 2200 की पड़ेगी। उससे हमसे पूछा गया उसका लाभ प्रतिशत कितना होता, बेचेगा वो उतने की, कितने की, 2576 की। तो यानी प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले, प्रॉफिट कितना है उसका। 6 में से 6 गए, 6 में से 0 गए 6 बचे, 7 में से 0 गए 7 बचे, और 5 में से 2 गए तो 3 बचे, यानी 376 का उसका प्रॉफिट है। कितने रुपए पर कितने रुपए लगा करके, 2200 रुपए लगा करके। इंटू कर देंगे 100% से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। सुने जरा, 11 से काटूंगा इसको कितनी बार, 11 से नहीं 2 से काटो, पहले 2 से काटो, 11 बार 2 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, यहाँ से 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर इसे काटोगे 11 से काट दो, 11 से काटोगे 11 एकम 11, यहाँ से कितना बचेगा हमारा 7, और 11 सत्ते 77, और फिर यहाँ से हमारा बचेगा 1, तो उसको लिखना पड़ेगा 1/11%, यानी 17 सही 1/11% का उसका प्रॉफिट होता। ऑप्शन में ढूंढते हैं 17 सही 1/11%, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। उसे देखें क्या कह रहा है। देखो, प्रतीक ने एक संगीत वादक कार्तिक को 20% के लाभ पर बेचा और कार्तिक ने इसको स्वास्तिक को 40% के लाभ पर बेच दिया। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 रुपए दिया हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी। ये कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन है, जैसे ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है। सुनो जरा, लास्ट में इस टाइप के क्वेश्चनों को हम पीछे से सॉल्व करते हैं। स्वास्तिक ने इसके लिए हमको 10,500 रुपए दिए। कितने दिए, 10,500 रुपए चुकाए स्वास्तिक ने। लेकिन स्वास्तिक ने खरीदा किससे था, स्वास्तिक ने खरीदा कार्तिक से, और कार्तिक ने इसको 40% के प्रॉफिट पे बेचा था। यानी उसने अपनी 100% की लागत लगा करके 40% का प्रॉफिट कमाया, यानी उसने अपनी 40% के बढ़ा करके बेचा, तो ये हो जाएगा 140 के बराबर। और इंटू कर देंगे 100, तो क्या मिल जाएगा हमको, कार्तिक का सीपी मिल जाएगा। लेकिन कार्तिक ने भी प्रतीक से खरीदा, ठीक है, और प्रतीक ने उसको कार्तिक को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी अपना 20% का मार्जिन रख करके, यानी 120 में बेचा। और इंटू कर देंगे 100, क्योंकि प्रतीक का हमसे सीपी पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। सॉल्व करेंगे, देखो 1 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 7 से इसको काटेंगे 2 बार, 7 से इसको काटेंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी 2 जीरो बार कैंसिल हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे 4 बार, 3 से इसको काटेंगे कितनी बार, 500 बार कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको काटूंगा 25 बार कट जाएगा। 2 से इसको काटूंगा 250 बार कट जाएगा। 25 और 25, ये नहीं, ये 250 है, 25 गुणा करेंगे तो कितना आता है, 625, और 1 जीरो यहां लगा देंगे। यानी प्रतीक का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 6,250 रुपए था। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपए के हिसाब से खरीदे और 15 किलोग्राम चावल 36 रुपए के हिसाब से खरीदे। उसने दोनों को मिलाया और 40 रुपए 20 पैसे के हिसाब के बेच दिए। उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सुनो जरा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। उसने 2 तरह के चावल खरीदे, एक 25 किलो चावल खरीदे थे, किस रेट पर, 32 के हिसाब से, यानी ये रेट पे खरीदे 32 के हिसाब से। और दूसरे जो चावल खरीदे हैं उसने कितने भाई, 15 किलोग्राम चावल खरीदे हैं
36 के हिसाब से। वह आगे उसने 15 किलोग्राम चावल खरीदे 36 के हिसाब से। तो यानी हम देखते हैं यहाँ पर उसने कितने पैसे लगा दिए, 15 दूनी 50 की जीरो, 25 दूनी 50 की जीरो हासिल हुए 5, और 25 थी 75, 75 और 5 कितना हो जाएगा 80। यहाँ 800 रुपए लगाए, और यहाँ पे कितना लगाए 15 छिक्के 90 की जीरो हासिल गए 9, और 15 थी 45, 45 और 9 कितना हो जाता है हमारा 54, यानी यहाँ लगाए 540 रुपए। ठीक है, टोटल कितने रुपए लगा दिए भाई उसने, 0, 4 और 8, 5, 13, यानी टोटल लगा दिए 1340 रुपए। उसने क्या करा, दोनों प्रकार के चावलों को मिलाया और 40 रुपए 20 पैसे के हिसाब से बेचा। दोनों प्रकार के चावलों को मिला करके 40 रुपए 20 पैसे के हिसाब से बेचना चाहा है, और टोटल उसके पास चावल है कितना, 25 ये वाला है, 15 ये वाला है, टोटल उसके पास चावल है 40 किलो। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सुनो जरा, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो बढ़ा लूंगा, और 1 2 जी वाली 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, जीरो ऐसी आ जाएगी, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। सुनो, 1340 रुपए लगाकर 1608 रुपए कमा लिए, यानी इसको पहले देख लेते हैं प्रॉफिट कितने का कमाया। तो क्या करोगे, उसका सीपी निकाल दोगे इसमें से, तो जरा 8 में से 0 जाएंगे 8 बचेंगे, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे। 268 का उसने प्रॉफिट कमाया। इसको हमको प्रतिशत में चेंज करना, तो क्या करेंगे, 268 जो प्रॉफिट है उसके नीचे हम रखते हैं सीपी को, यानी 1340, और इंटू कर दोगे 100%। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, और ये तुमको दिख रहा है 134 का दुगना है, क्योंकि देखो साफ साफ दिख रहा है 134 का दुगना है, और 2 दाम 20 हो जाएगा, यानी 20% का उसने प्रॉफिट कमाया। इसमें कितने प्रतिशत का प्रॉफिट कमाया भाई, 20% का प्रॉफिट कमाया। ऑप्शन में देखते हैं 20%, तो ऑप्शन में कहां मिलता है हमको, ऑप्शन में इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और सारे क्वेश्चन जो हमने करे हैं वो अब तक सही करे होंगे और अच्छे करे हैं, आपको पसंद भी आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। और मेरी उम्मीद है कि आप जो पढ़ाई है उसको लगातार कर भी रहे होंगे, और अब तक हमने जितने क्वेश्चन करे हैं यहाँ पर उसको आप लगा भी रहे होंगे, यानी खुद से भी सॉल्व कर रहे होंगे पीछे, और आपको वो करने भी चाहिए। यानी जितने हमने क्वेश्चन अभी तक कर दिए, क्वेश्चन नंबर 60 तक हम पहुंच गए हैं, वो आपको लगातार रिविजन उनका करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपकी जो पढ़ाई है वो मजबूत होगी और दूसरे को कंपटीशन देने लायक बनेगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मजेदार क्वेश्चनों के साथ।